हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लेंथी क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन भी है थोड़ा, है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट मानिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD। सी फिगर मीन्स फिगर हमें गिवन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए से। ए बी सी ट्रायंगल है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो बी सी साइड को डी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये ए डी क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमें दिया हुआ कि डी बी इज इक्वल टू 3CD। मीन्स डी बी इज इक्वल टू 3CD। मीन्स सी डी कम है और डी बी इसका 3 टाइम्स है सी डी का, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो हमने ये वैल्यूज लिख ली कि गिवन दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD। ये हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमें ज्वाइन की हुई है, AC स्क्वायर भी ज्वाइन कर रखी है और BC भी ज्वाइन कर रखी है। हम तो कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है किसी और वर्टेक्स को, किसी भी दूसरे वर्टेक्स से, ठीक है। तो ये प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर वाले टर्म आ जाए, ठीक है, स्क्वायर वाले टर्म आ जाए और 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो मान के चलो कि पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेनी है, ठीक है। तो हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ देखो ADC, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ADB ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो दो ट्रायंगल लेंगे, उन्हें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ADB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ADB में। तो इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर AB² इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर BD² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AD², ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ADC बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, ये वाला है। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। ये AD का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें क्या पूछा है, यहाँ पूछा है AB² आ रहा है या AC² आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल के दूसरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ अगर ऐड करेंगे इनको तब तो ये एक ही तरफ आ जाएंगे दोनों, जैसे AB² प्लस AC²। तो ये तो इधर ही रहेगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें तो माइनस का नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 में से 1 करें या 1 में से 2 करें, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे AB² माइनस AC² इज इक्वल टू AB² माइनस AC² किया, तो ये पूरी टर्म जो है उसमें से ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ लिखूंगा BD² प्लस AD² और ये माइनस का साइन यहाँ हो जाएगा CD² और ये भी चेंज हो जाएगा, साइन माइनस हो रहा है तो माइनस का AD² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ बना AB² माइनस AC² इज इक्वल टू, या AD² पॉजिटिव में है या माइनस है, माइनस AD² है, तो ये तो 0 हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा हमारा BD² माइनस CD², ठीक है। हमें यहाँ तक मिल गया। अब हमें क्या रिलेशन दे रखा है, इसके आगे यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ मैं। इसके आगे हमें रिलेशन दे रखा है जैसे BD इज इक्वल टू 3CD, तो BD की जगह 3CD रख सकता हूँ मैं। तो यहाँ लिखता हूँ AB² माइनस AC² इज इक्वल टू BD की जगह रखा 3CD, तो 3CD का होल स्क्वायर हो गया माइनस CD का स्क्वायर। समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है हमें BD वो 3CD के इक्वल है, तो हमने यहाँ रख दी यहाँ पे। अब 3CD का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, वो CD का CD² हो गया माइनस CD²। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, AB² माइनस AC² इज इक्वल टू 8CD², ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है।
लेकिन हमें तो सी डी स्क्वायर पूछा ही नहीं है, यहाँ ए बी स्क्वायर पूछा है, ए सी स्क्वायर पूछा है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सी डी स्क्वायर तो पूछा ही नहीं है। तो सी डी स्क्वायर नहीं पूछा तो क्या पूछा है, बी सी स्क्वायर पूछा है। तो सी डी को बी सी की फॉर्म में हम यहाँ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिख ली है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 सी डी स्क्वायर। अब फिगर में देखो, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फिगर में देखो आप, ये बी सी क्या है, बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी लिख सकता हूँ, सी डी प्लस डी बी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बी सी इज इक्वल टू सी डी तो सी डी है, और डी बी की जगह क्या रख सकता हूँ, 3 सी डी, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 सी डी, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, बी सी इज इक्वल टू 4 सी डी हो गया। तो सी डी की वैल्यू अगर यहाँ से हम बी सी की टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे तो कितनी आएगी, ये 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में रख देते हैं, सी डी की जो वैल्यू है वो बी सी बाई 4 रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं पुटिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 5 सॉरी ये 4 है ना, इक्वेशन 4 बनेगी, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू सी डी की वैल्यू कितनी है, बी सी बाई 4, तो यहाँ लिखूंगा बी सी बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, और इसको 8 से अगर कट करेंगे तो 2 टाइम्स होगा कट, तो यहाँ बनेगा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब हमें किस टर्म में पूछा है, ये जो ए बी स्क्वायर है वो एक तरफ है और सभी दूसरी तरफ हो जाएगी, तो यहाँ लिखूंगा 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2ac स्क्वायर है, यहाँ माइनस का है तो इधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे। तो यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके बता दिया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा ये, है ना, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी जो अदर क्वेश्चंस है जैसे 1 से लेकर 14 तक या 15, 16, 17, ये सब क्वेश्चंस में प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।